नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ह्यूमर की और ह्यूमरिस्ट की तो एक नाम जिसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते वो नाम है खुशवंत सिंह जी का नाम। खुशवंत सिंह जी का नाम भारत के चंद चुनिंदा फनी मैन में आएगा जिन्होंने हमें खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया और खूब मसाला दिया ताकि हम अपने दिमाग को दौड़ा पाएं। खुशवंत सिंह जी का जन्म 1915 में पंजाब के गांव में हुआ था। उन्होंने 99 साल की लंबी पारी खेली और 2014 में वो हमसे रुखसत हुए अपने जोक्स का लाजवाब खजाना हमें सौंप कर। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने कई बेहतरीन नॉवेल्स भी लिखे जो कि इस प्रकार हैं: द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली ए नॉवल, द कंपनी ऑफ वुमेन, बरियल एट सी एंड द सनसेट क्लब। वो कई अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से नवाजा गया। हालांकि उन्होंने अपना पद्म भूषण गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी के प्रवेश के कारण वापस कर दिया था। आइए उनकी कलरफुल और क्रिएटिव लाइफ के कुछ जेम्स आपके साथ शेयर करते हैं। खुशवंत सिंह जी के मुताबिक ह्यूमरिस्ट एक वो शख्स होता है जो ह्यूमन नेचर की गलतियां आप तक इस तरह से पहुंचाता है कि जब आपको रियलाइज होता है कि वो गलती आपकी है तो आपको लगता है कि आपको उस पर धीमे धीमे मुस्कुराना चाहिए, लेकिन जब आपको ये रियलाइज होता है कि वो गलती आपके पड़ोसी की है तो आपको लगता है कि आपको उस पर जोर जोर से ठहाका लगाना चाहिए। वो ह्यूमर को हेट के अगेंस्ट सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक मानते थे। जब बात होती थी मजाक की तो वो खुद का भी मजाक उड़ाते थे, अपने दोस्तों का भी और अपने रिश्तेदारों का भी। इनफैक्ट वो एक कॉलम भी लिखा करते थे जिसका नाम था मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि वो एक बार हरियाणा रोडवेज की बस में ट्रेवल कर रहे थे। वहां का कंडक्टर कुछ ज्यादा ही डींगे मार रहा था कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब भी मेरे सामने कुछ नहीं है। खुशवंत सिंह साहब ने जब उनसे पूछा कि ऐसा कहने का क्या बेसिस है तो वो बोला, देखिए सर, चीफ मिनिस्टर सर 5 साल में 90 टिकट बांटते हैं, प्रधानमंत्री जी लगभग 500 टिकट बांटते हैं, मैं तो उन दोनों के बराबर की टिकट एक दिन में ही बांट देता हूं। अब उनका एक जोक सुनिए। वो कहते हैं कि एक बार एक गरीब आदमी महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सो गया। रात को महात्मा गांधी की प्रतिमा उठी और उससे कहने लगी कि यूं तो तुम लोग मेरे से बहुत प्यार करते हो, मुझे बापू कहते हो, लेकिन जगह जगह जो मेरी मूर्ति बना रखी है उसमें या तो मुझे खड़ा दिखाते हो या चलता हुआ दिखाते हो। अरे भाई, मैं भी तो थक जाता हूं, कम से कम मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति की तरह एक घोड़ा ही दिलवा दो। उस व्यक्ति को महात्मा गांधी की बात जच गई। वो अपने मोहल्ले के एक नेता के पास गया और उसने महात्मा गांधी की प्रॉब्लम उनको बताई और बोला कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप प्रतिमा के पास खुद चलिए और उनसे पूछ लीजिए। वो नेता उसके साथ चल पड़ा। जब वो नेता और वो आदमी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास पहुंचने लगे तो महात्मा गांधी की मूर्ति दूर से ही चिल्लाई, अरे भाई, मैंने तुमसे घोड़ा लाने को कहा था, तुम तो गधा ले आए। वो बताते हैं कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने नेताजी से यह सवाल पूछा कि शराब के बारे में, यानी कि ड्रिंक के बारे में आपकी क्या राय है। तो नेताजी ने उसे बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिक आंसर दिया। वो बोले कि अगर आप उस ड्रिंक की बात कर रहे हैं जिसे पीकर आदमी दानव हो जाता है, जिसे पीकर दिमाग दूषित हो जाता है, या जिसे पीकर आत्मा और शरीर दोनों का नाश होता है, तो मैं ऐसे ड्रिंक के खिलाफ हूं। लेकिन हां, अगर आप ऐसे ड्रिंक की बात कर रहे हैं जिसे पीकर सर्दी और जुकाम दूर हो जाता है, जिसे पीकर आदमी ऑटोमेटिकली अंग्रेजी बोलने लगता है और जिसे पीकर सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है, तो मैं ऐसे ड्रिंक के फेवर में हूं। एक चीज होती है एपिटाफ, यानी कि समाधि लेख, यानी कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी कब्र पे क्या लिखा जाता है।
एक बार खुशवंत सिंह जी ने अपने रीडर से पूछा कि अगर अलग अलग प्रोफेशंस के लोग मर जाएं तो उनकी कब्र पे क्या लिखवाना चाहिए। तो देखिए कि उनके रीडर्स ने उनके साथ क्या शेयर किया और फिर उन्होंने उसे कैसे अखबार में शेयर किया। डॉक्टर का समाधि लेख हो सकता है द फाइनल ट्रीटमेंट। एक ऑथर का एपिटैफ हो सकता है रिटर्न्ड विद कॉम्प्लीमेंट्स। एक प्रीस्ट का एपिटैफ हो सकता है प्रेयर आंसर्ड। और एक जज का हो सकता है द फाइनल जजमेंट। एक साइकोलॉजिस्ट की कब्र पे लिखवाया जा सकता है एरर्स करेक्टेड। और एक डेंटिस्ट की कब्र पे लिखवाया जा सकता है कि यहां एक डेंटिस्ट को गाड़ा गया है ताकि उसके जीवन की आखिरी कैविटी को भरा जा सके। अब उन्होंने अपने एपिटैफ में क्या लिखने को कहा है यह भी सुन लीजिए। वो कहते हैं हियर लाइज वन हु स्पेयर्ड नीदर मैन और गॉड, वेस्ट नॉट योर टीयर्स ऑन हिम, ही वॉज ए सॉड, राइटिंग नास्टी थिंग्स ही रिगार्डेड एज ग्रेट फन, थैंक द लॉर्ड ही इज डेड, दिस सन ऑफ ए गन। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड जो द ओरिजिनल फनी मैन ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह के बारे में था? हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा।